हेलो एवरीवन, वेल माय सेल्फ शिवम फ्रॉम द अचीवर्स एकेडमी। एंड लास्ट वीडियो में हमने जर्नल के बेसिक्स सीखे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के, और आज मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो समझ लीजिए कि आपकी डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज रेडी हैं और आप उनको एग्जाम्स में करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए जी शुरू करते हैं। मैं जौन सा क्वेश्चन करवाऊंगा उसकी पहले पिक्चर लगा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देन उसको साइड बाय साइड पढ़िए और देखिए कि मैं उसको कैसे बना रहा हूँ। तो आइए जी शुरू करते हैं। तो जी पहला क्वेश्चन है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ डिसोल्यूशन फॉर्म ऑफ जेम्स एंड हेदर जिनकी रेशियो है 2:1, ठीक है। तो पहली एंट्री है जी, जेम्स एग्री टू पे ऑफ हिज ब्रदर्स लोन 10,000। अब देखिए कि जो जेम्स है और जेम्स का ब्रदर है वो दोनों अलग अलग है। अगर भाई ने लोन दिया है तो वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को जब पे ऑफ करते हैं तब कुछ ना कुछ चला जाता है, सही है ना। तो देखिए जी क्या आ जाएगा। अब एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अब मैंने आपको बताया था क्या क्या जा सकता है, कैश या बैंक, और अगर पार्टनर कह रहा है कि इसे मैं देख लूंगा तो पार्टनर्स कैपिटल का। तो इस एंट्री में जेम्स कह रहा है कि इसे मैं देख लूंगा, तो भाई जेम्स चला जाएगा, जेम्स का खाता इसे पेमेंट करेगा। तो एंट्री आ गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेम्स कैपिटल अकाउंट 10,000। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, जब एसेट्स बिकेंगे तो पैसा आएगा या पार्टनर कैपिटल आएगा। अगर लायबिलिटी पे ऑफ होगी तो कैश जाएगा या पार्टनर कैपिटल जाएगा, और ऑपोजिट रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेटर्स रियलाइज्ड 12,000। अब डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने पैसे लेने हैं, तो ये एसेट है। अब उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि डेटर्स रियलाइज्ड, तो रियलाइज हुए मतलब कोई पार्टनर नहीं लेके गया, कैश में हुए। तो डेबिट व्हाट कम्स इन टू रियलाइजेशन। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो लिख देंगे कैश टू डेटर्स, कोई एसेट और लायबिलिटी का नाम नहीं आना, रियलाइजेशन अकाउंट आना है, क्योंकि सब कुछ उसमें ट्रांसफर हो चुका है। 12,000। नेक्स्ट है जी, हैदर टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट है, मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा। अब कौन आ रहा है, हैदर कहता मेरे को दे दो, तो हैदर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए कितना आसान, ठीक है। इसके पैसे हैं जी 12,000, ये भी 12,000। नेक्स्ट है जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 वर पेड एट 5% डिस्काउंट। अब क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी है तो मतलब कुछ ना कुछ तो जाएगा। अब कोई पार्टनर पे ऑफ नहीं कर रहा तो कैश कर रहा है। अब कितना, क्रेडिटर्स थे 20,000 के 5% डिस्काउंट पे कर दिए, 20,000 का 5% 1,000, यानी कितने में चले गए, 19,000 रुपए। इस चैप्टर में ना तो प्रॉफिट देखा जाएगा ना लॉस, हमने देखा कितना आया और कितना गया। ओके जी। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, खर्चा है यानी पैसा जाएगा, रियलाइजेशन टू कैश कितना जी 2,000। अब लास्ट, लॉस ऑन रियलाइजेशन वाज 10,200। अब जैसे रिवैल्यूएशन को बैलेंस करते थे ना, गेन और लॉस आता था, ऐसे इसका गेन और लॉस आ गया तो पार्टनर्स विल बी डेबिटेड। कौन कौन पार्टनर है, जेम्स एंड हेदर टू रियलाइजेशन था जी 10,200 का बांट लीजिए, रेशियो है 2:1, ठीक है। तो डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, आपका एक हिस्सा आ जाएगा, तो ये बन रहा है 6,834। तो ये थे जी आपका पहला क्वेश्चन, और ये बिल्कुल मैंने बेसिक क्वेश्चन उठाया, और ये सेम क्वेश्चन 2011 के सेट 1 एंड 3 में था। चलिए जी फटाफट आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इसमें से पक्का 2-3 जनरल एंट्रीज आपको मिलेगी, तो इसको अच्छे से देखना। X and Y are partners 3:2, firm was dissolved, pass necessary journal entries। पहली एंट्री है जी, फर्नीचर ऑफ 70,000 was sold for 68 by auction and auctioneer commission amounting to 2,000। अब इसका मतलब क्या है कि आपका फर्नीचर 70,000 का था, वो ऑक्शन में 68 का बिका और ऑक्शन वाले बंदे ने बोला भाई तेरा बिकवा दिया है, 2,000 में मैं कमीशन दूंगा। अब 68 के बाद आप 2,000 कमीशन भी दोगे तो आपको कितना पैसा आया? 66,000। अब फर्नीचर आपका एसेट था तो डेबिट वर्ड काम से कुछ ना कुछ तो आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई एसेट और लायबिलिटी का नाम नहीं आना है, रियलाइजेशन उसकी जगह आना है। पैसे आ गए बच्चे 66,000। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन कमिश्नर क्या है, क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना, आपको देखना है पैसे कितने आए और एसेट बेस पे आए हैं, तो एसेट। नेक्स्ट है एक्स लोन अमाउंटिंग टू 35,000 वाज पेड। अगर तो कोई लोन पार्टनर का है तो वो कैश या बैंक अकाउंट में जाएगा। अगर कोई पार्टनर के रिलेटिव का है, चाचा मामा ताया इनका है, तो उसे एज अ लायबिलिटी ट्रीट किया है। अब यहाँ पर लोन पार्टनर के खुद का है, ठीक है। एक्स लोन 35,000 वाज पेड यानी पैसा गया टू कैश। अब कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ऊपर आ जाएगा किसका लोन है? एक्स लोन, ठीक है। तो ये 35,000 रुपीज। नेक्स्ट, आउट ऑफ द स्टॉक 80,000 Y took over 50% ऑफ द स्टॉक। हाँ जी, 80 का टोटल था, 50% हो गया 40,000। Y कहता है ये मेरे को दे दो, एड 20% डिस्काउंट। 40,000 का 20% होता है 8,000, यानी वो कितने में लेके गया? 32,000। अब हमारा चला गया है यहाँ पर स्टॉक, तो एसेट है, कुछ ना कुछ आएगा। पार्टनर लेकर जा रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितने में लेकर गया? 32,000। वाइल द रिमेनिंग स्टॉक, अब अगर रिमेनिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा होता तो अपनी रियल वैल्यू पर चला जाता। रियल वैल्यू क्या थी? 40,000। बट उन्होंने बोला है रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो जिसका 30% होता है 12,000। यहाँ लॉस था तो माइनस, प्रॉफिट है तो। अब ये कोई नहीं लेके गया, मतलब ये कैश में चला गया। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 52, 50। ओके जी। नेक्स्ट, a bill receivable of 3,000 was dishonored। अब देखो जी, बिल रिसीवेबल एक एसेट है। अगर ये जाता तो एंट्री आती कैश टू रियलाइजेशन या बैंक टू रियलाइजेशन। मैं 11th में कराता हूँ, डिसऑनर का मतलब है चेक बाउंस हो जाना, तो आपको उल्टा करना पड़ेगा इसको। ये लायबिलिटी बन गई तो उल्टा कर दीजिए जी इसको, रियलाइजेशन टू कैश लिख लो या बैंक लिख लो, बेटा एक ही बात है। वैसे जो बिल रिसीवेबल है उसके लिए बैंक आता है। बिल रिसीवेबल इज एन एसेट, एंट्री आनी चाहिए थी कैश टू रियलाइजेशन, बट ये डिसऑनर हो गया है। अब ये लायबिलिटी बन गई हमारे सर पे, तो एंट्री उल्टी कर दी है, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। नेक्स्ट है जी, P&L शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 56,000। जो P&L है ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ठीक है, और ये बढ़ते हैं ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट वहां पे लिखा है डेबिट बैलेंस, यानी डेबिट ऑल दी लॉसेस। तो अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स विल बी डेबिटेड एंड P&L विल बी क्रेडिटेड, ठीक है जी। ये है 56,000 रुपीस का और ये बढ़ेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2, 33,600, 22,400, ठीक है, ये बांट लेना। नेक्स्ट है जी लास्ट एंट्रीज की, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2,000 व्हिच वर पेड बाय एक्स।
एक्स कहता भाई ने मैं पे करूंगा। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस इज एक्सपेंस, ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पे कौन कर रहा है, पार्टनर, तो किसका नाम आएगा, पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो ये आ गया, तो ये हो गया जी आपका पूरा क्वेश्चन और आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। अब एक क्वेश्चन रह गया जी, फटाफट इसके बाद करते हैं और फिर वीडियो करेंगे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन वो तो फ्लो चार्ट हमने कल करा था बॉर्न एंड पेड वाला, उसके ऊपर ज्यादातर बना हुआ है, ठीक है। तो सुनते हैं, पास necessary journal entries on the dissolution of partnership firm in the following cases. Dissolution expenses were 800. अब आपको मैंने बताया था अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि किसने बॉर्न करा और किसने पे करा, तो बॉर्न भी कंपनी ने करा और पेड भी कंपनी ने करा। तो बॉर्न बाय फर्म होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पेड बाय फर्म भी क्या होता है, टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। तो पेमेंट है जी 800। नेक्स्ट है जी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 वर पेड बाय प्रभु अ पार्टनर। अब इसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं 800, पे कर रहा है प्रभु, पर ये नहीं बताया कि बॉर्न किसने करे। तो अगर बॉर्न नहीं बताया तो कौन होगा, फर्म होगी, और अगर फर्म है तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पेड बाय पार्टनर है टू प्रभु's कैपिटल अकाउंट, दैट इज 800। ओके, नेक्स्ट, गीता अ पार्टनर appointed to look after the dissolution work for which she was allowed a remuneration of 10,000। तो जी गीता एक पार्टनर है, हमने बोला कि भाई डिसोल्यूशन का सारा धंधा आप संभालेंगे, ठीक है, आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। गीता एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस 9500 पर पेड बाय गीता। अब कंपनी ने उसे 10,000 दे दिया, एक्चुअल चाहे जितने मर्जी बने, चाहे 9500 बने चाहे 95,000 बने, कंपनी ने तो 10,000 में अपनी डील डन कर दी ना, ठीक है। और ये कुछ नहीं लिखा कि किसका खर्चा है, तो ये किसका खर्चा होगा, फर्म का। तो पहली बात तो भाई यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट लिख लो कि जी ये पहली बात तो फर्म का बॉन्ड, ठीक है। फर्म कितने में बॉन्ड कर रहा है इसको, 10,000 रुपीज। वो चाहे 9500 में करे, चाहे 950 में करे, चाहे 95,000 में करे, हमें कोई लेना देना नहीं। कंपनी ने अपनी सेटलमेंट 10,000 में करी है, तो कंपनी की तरफ से 10,000 ही जा रहा है। किसको जा रहा है, टू गीता's कैपिटल अकाउंट बिकॉज शी इज पेइंग, हम इसको ठीक है जी। चलिए वेरी इजी। नेक्स्ट, जानकी अ पार्टनर agreed to look after the dissolution work for a commission of 5,000। जानकी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, जानकी को हमने बोला 5,000 आपको देंगे, आप करेंगे, जानकी एग्री भी करेगी। तो बताओ जी करतूत किसकी है, फर्म की, एंड जानकी इज रेडी टू बियर इट फॉर 5,000, ठीक है ना जी। ये आ गया रियलाइजेशन टू जानकी। अब आगे भी है, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,500, हमने तो 5,000 में डन कर लिया, 5,500 के निकले, 55,000 के निकले, हमें कोई मतलब नहीं। वर पेड बाय मोहन ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। बिहाफ भी बच्चे बॉर्न नहीं होता है, तो मतलब बॉर्न बाय जानकी है, पेड बाय मोहन है। तो एक और एंट्री आ गई। अब बताओ, बॉर्न बाय जानकी पेड बाय मोहन, कितने हैं ये, 5,500। ठीक है, और इनका आपस का लेन देन है, जो इसमें उसके भी हाथ पे करे खुद देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अ पार्टनर कविता एग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस फॉर अ कमीशन ऑफ 9,000। She also agreed to bear the dissolution expenses, ठीक है जी। कविता को हमने बोला कि आइए जी आपको 9,000
कविता जी कहते हैं ठीक है। कविता टुक ओवर फर्नीचर ऑफ 9,000 फॉर हर कमीशन। कविता कहती मेरे को पैसे मत दो, मेरे खाते में मत डालो, मेरे को फर्नीचर दे दो। तो क्या जी एक बार्टर सिस्टम हो गया, ठीक है। उसको हमने कमीशन पे कर दी थी, वो कहती कमीशन नहीं मुझे फर्नीचर दे दी थी। तो बार्टर सिस्टम की कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री। आपने लिख के आना है, वहां पे खाली नहीं छोड़ना, आपने नंबरिंग डाल के लिख के आना है कि नो एंट्री। ओके, नेक्स्ट है जी अ डेटर रविंद्र, डेटर होता है जिससे पैसे लेने हैं, 19,000 एग्री टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस व्हिच वर 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। वो कहता मैंने आपके 19,000 रुपए देने हैं ना, मैं आपको डिसोल्यूशन संभाल लेता हूं, ठीक है, वो मैं कर दूंगा। तो भाई क्या ये बार्टर हो गया? बिल्कुल बार्टर हो गया। तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं आए, ठीक है जी। तो आई होप आप सबको जर्नल एंट्री समझ आई होंगी। मैंने फुल ट्राई करा है कि मैं सारी जर्नल एंट्री इसके अंदर ले लूं, ठीक है। एक छोटी सी जर्नल एंट्री रह गई, वो आप समझ लीजिए प्लीज, वो मैं खुद ही बना देता हूं। कंपनी के पास 1000 शेयर्स हैं जो उन्होंने 10 रुपीज पर शेयर पे खरीदे थे, ठीक है। आज उनकी वैल्यू 5 रुपए है और पार्टनर्स कह रहे हैं वो हमें दे दो, ठीक है। तो जो ये 1000 शेयर है कंपनी की इन्वेस्टमेंट हुई, तो ये एसेट की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। इनटू 10, ये तब 10,000 के थे बट आज है 5 के, तो 5 रुपए के हिसाब से चलेगा। और पार्टनर कह रहे हैं हमें दे दो, तो वैल्यू कितनी आएगी 5,000। और ये एसेट चला गया तो पार्टनर्स हो जाएंगे जी डेबिट, रियलाइजेशन हो जाएगा क्रेडिट, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छी एंट्री है, ये आपको एग्जाम में भी आ सकती है। तो चलिए जी और क्वेश्चंस करिए, YouTube पर और वीडियोस देखिए, अपनी TS गरेवाल उठाइए और DK गोयल उठाइए, नेट पे सर्च कर लीजिए, काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा 4 से 6 मार्क्स। आई होप आप सबको समझ आया, और आगे भी मैं वीडियोस अब डालूंगा, ठीक है, और आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। Until then, take care, keep hustling. God bless you all.